दिल पर हाथ रख के बस कसम खा दीजिए कि क्या इस प्रदेश का युवा आप पर भरोसा कर पा रहा है? मांग की थी कि सिलेंडर सस्ता कर दिया जाए, लेकिन इसके बजाय सरकार ने ब्लेंडर सस्ता। कहीं से कहीं तक कोई आशा की किरण। आज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग से युवाओं का भरोसा उठ गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं आप और उनकी योजना में कटौती करते हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं उत्तराखंड में धामी सरकार का 1 साल पूरा होने पर प्रदेश भर में भाजपा सरकार पूरे साजे बाजे के साथ सरकार की योजनाओं को उपलब्धियां बताकर उनका बखान करती नहीं थक रही है। धामी सरकार जहां प्रदेश में महिला क्षैतिज आरक्षण, धर्मांतरण कानून और नकल विरोधी कानून लाकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं प्रदेश की धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने सीधे तौर पर सरकार की छवि पर पलीता लगाने का काम किया है। चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हो या भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली का मामला, और इसी को लेकर विपक्षी दल भी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 साल के कार्यकाल के कोई मायने नहीं है। गरिमा दसोनी ने कहा कि भाजपा को अपने 6 साल के शासन से जनता को अवगत कराना चाहिए। भाजपा ने 6 साल में प्रदेश में कितना काम किया है वो दिखाना चाहिए। सुनिए क्या कहा कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने। क्या इस प्रदेश का गरीब मजलूम उसके लिए कानून व्यवस्था रह गई है? क्या किसान इस प्रदेश का आप में कोई होप देखता है? क्या यहाँ का व्यापारी कारोबार छोड़ कर पलायन नहीं कर रहा है? धामी जी से सिर्फ एक निवेदन है कि जिस तरह से अपनी पीठ खुजलाने का काम आप कर रहे हैं उससे बात नहीं बनेगी। प्रचंड बहुमत की और डबल इंजन की ये 6ठा साल चल रहा है, इसलिए धामी जी का 1 साल कोई मायने नहीं रखता है। अगर जनता को जवाब देना है तो अपने 6 साल के भाजपा के प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन का दीजिए कि 6 साल में आपने प्रदेश के लिए ऐसा कौन सा मील का पत्थर रख दिया? कितने IIT बना दिए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिए, कितने मेडिकल कॉलेज बना दिए, कितने आपने अस्पताल स्थापित कर दिए? आप जो है लगातार प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, सरकारी चीज़ों को आप ख़त्म कर रहे हैं। आपने सरकारी चीनी मिल ख़त्म कर दी है उधम सिंह नगर में, और यहाँ अंकिता भंडारी हत्याकांड पर CBI जांच नहीं करा पा रहे हैं, भर्ती घोटालों की CBI जांच नहीं करा पा रहे हैं। आइसिंग ऑन द केक ये हो रहा है कि सारे भाजपाई अपराधों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। संजय धारीवाल हो, हाकम सिंह हो, नितिन चौहान हो, फिर अंसल ग्रीन वैली में 6 भाजपा के पार्षद हों, विजय वात्सल्य कांड में महिला नेत्री हों, तो अंकिता हत्याकांड में पूर्व दायित्वधारी का बेटा हो, यहाँ कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है। नकली शराब की जो बात है उससे कईयों की मौत हो गई प्रदेश के अंदर, उसमें भी भाजपा के पार्षद शामिल थे। तो कहीं ना कहीं एक हताश, निराश, एक हेल्पलेस मुख्यमंत्री मुझे नजर आता है धामी जी में, जिसको धाकड़ बनाने की, प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने भी प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसा है। शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा ने गैस सिलेंडर सस्ता करने की बात कही थी, लेकिन ब्लेंडर सस्ती कर दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंकिता भंडारी के हत्यारों को बचाया जा रहा है, नकल माफियाओं को बचाया जा रहा है, क्योंकि उसमें भाजपा के ही नेता शामिल हैं। देखो, जनता ने मांग की थी कि सिलेंडर सस्ता कर दिया जाए, लेकिन इसके बजाय सरकार ने ब्लेंडर सस्ती कर दी है, और इसके उसमें जो अंधभक्त हैं वो आभार रैली भी निकाल रहे हैं। लेकिन हमारा ये सुझाव था कि इस बारे में आघात रैली निकालनी चाहिए थी। जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड के जो आरोपित हैं उनको बचाया जा रहा है, जिस तरीके से जो नकल माफिया है उनको बचाया जा रहा है, क्योंकि सारे भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। और एक बड़ी लॉबी तैयार हो गई है कि जब अंकिता के हत्यारों को सज़ा देने के लिए सड़कों पे लोग आते हैं तो वो लोग नहीं होते। वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जो नकल के विरोध में जब हुजूम सड़कों पे उतरता है तो वो लोग नहीं होते। ये वो लोग हैं जो अंधभक्त हैं।